ये तो कोई वर्ड ही नहीं हमारे पास। उसने हमारा इतना नाम रोशन किया है कि मैं कह भी नहीं सकती कुछ। हुई कि 1 करोड़, तब मैं देख रहा था वहाँ पर नैपकिन 1 2 3 4 दी जा रही थी। जी जी। वो एक मैं ये कहूँगी, पहले तो बाबा जयराम को धन्यवाद करूँगी क्योंकि मुझे सीजन का पहला करोड़पति बनना है। और बन गया। उसने एक पेपर पे लिखा भी था पहले, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, आई वांट टू बी ए फर्स्ट बिलियनियर। ये बिल्कुल नहीं है। सारे मैं उसको बोलती मैं पढ़ ले खेल रहा है, टीवी देख रहा है, वो बोलता मुझे याद है, सब याद है। गाने भी खूब करता था, खेलता भी था, लेकिन उसकी पढ़ाई ऐसी थी कि शुरू से ही पढ़ाई में वो मतलब बिल्कुल इनोवेटिव टाइप का रहा। और उस टाइम हम तो सब इमोशनल हो गए थे देख के। सोचा ही नहीं था कभी मैं कितने लेवल तक पहुंच भी पाएगा। वो एहसास ही नहीं है कि उसने क्या अचीवमेंट हासिल किया है और क्या कर दिया उसने स्टेट के लिए या अपने राज्य के लिए। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट करोड़, नॉर्थ इंडिया का पहला और सबसे कम उम्र का भी पहला ही। कम उम्र का भी जी। पहला ही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और उपस्थित हूं एक बड़ी खुशखबरी तो हालांकि आपको पहले ही मिल चुकी होगी। मयंक, जिसने पूरे क्षेत्र का ही नहीं पूरे हरियाणा और साथ में पूरे नॉर्थ इंडिया का नाम रोशन कर दिया, जो कल रात को करोड़पति बने। कौन बनेगा करोड़पति शो के अंदर जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने कहा 1 करोड़, तो वो बहुत ही बड़ा खुशी का लम्हा था। और हम मयंक के घर पर मौजूद हैं। मयंक के पापा मम्मी और अंकल जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी से करेंगे बातचीत, क्योंकि मयंक तो शायद स्कूल में है। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सर। और सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी, एक बार दर्शकों का नाम बताएं। मेरा नाम प्रदीप है जी। कैसे केबीसी का विचार आया आपका, जैसे बच्चे को वहाँ तक लेके जाना? सर। मेरा काफ़ी टाइम से मेरा सपना था कि मैं केबीसी में हॉट सीट पे जाके बैठूं। और जब बच्चा या आपके अभी जो आपके बच्चे हैं वो आपका सपना जब पूरा करते हैं तो सर वो उसके लिए लफ्ज़ नहीं होते मेरे पास। सही बात है। जी बिल्कुल। और मैं शब्द से बयान नहीं कर सकता सर। जी। अच्छा, अभी मैं कौन सी क्लास में? मैं 8th क्लास में पढ़ रहा है। 8th क्लास में। कौन से स्कूल में, कहाँ पढ़ाई करता है? RPS स्कूल महेंद्रगढ़। अच्छा। और ये वहीं पर पढ़ता है शुरू से? जी, शुरू से वहीं पढ़ रहा है। अच्छा। कोई स्पेशल आपने पढ़ाई भी करवाई थी क्या, जैसे केबीसी वगैरह के लिए कोई तैयारी? वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं, वो बचपन से ही मतलब काफ़ी टैलेंटेड है। और उसकी सबसे पावरफुल चीज़ है उसकी क्यूरियोसिटी। हाँ। एक चीज़ के पीछे अगर वो पड़ जाता है तो जब तक उस चीज़ के बारे में पूरा क्लियर डाटा ले नहीं लेता तो वो चुप नहीं बैठता। हाँ। और उसके अलावा टीचर्स का, स्कूल का तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान तो है ही। जिज्ञासु है जी बिल्कुल, जिज्ञासु। क्यूरियोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़रूरत और AB सर ने भी, और जो वहाँ एक्सपर्ट थी मैडम, उन्होंने भी कहा था इसकी जिज्ञासा को कम मत होने देना। जी। बच्चे में जिज्ञासा है, पता नहीं वो आगे कहाँ तक जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जी। अभी स्कूल में है शायद? हाँ, स्कूल में, अभी स्कूल में गया हुआ सर। अच्छा। मतलब आते ही पढ़ाई शुरू? बिल्कुल सर। जब स्कूल से आया सबसे पहले उसका फर्स्ट काम होता है अपने स्कूल का होमवर्क करना। अच्छा। उसके बाद जब भी उसको समय लगा। स्कूल से क्या है, वो तो केबीसी आया, केबीसी से आते ही पढ़ाई शुरू कर दी उसने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्कूल में क्या वो अब केबीसी आने के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी पे मेरा 10 दिन का काम बच गया तो मैं पहले वो अपना काम करूँगा, स्कूल का काम। उसको एहसास ही नहीं है कि उसने क्या अचीवमेंट हासिल किया है और क्या कर दिया उसने स्टेट के लिए या अपने राज्य के लिए। बहुत बड़ा काम कर रहा है सर, बहुत बड़ा काम कर रहा है। आप क्या करते हैं सर? मैं दिल्ली पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल सर्विस कर रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, ऐसा आपने वहाँ पर, हमने पूरा शो देखा और मतलब हमारी पूरी फैमिली साथ बैठी थी और बहुत इमोशनल वो मतलब कि है ना टाइम था। आपने उस समय बताया था कि आप हेड कांस्टेबल हैं। आप क्या लगते हैं सर? मैं मयंक का अंकल हूँ। जी। मयंक, मेरा नाम संदीप है और मयंक के साथ मेरा स्पेशल अटैचमेंट रहा है स्टार्टिंग से ही। जी। मतलब फैमिली में सबसे ज़्यादा अटैचमेंट मेरे साथ रहा है उसका, यानी कि मेरे साथ ज़्यादा एक एज ए फ्रेंड मेरे साथ रहता था और अभी भी रहता है। अभी भी रहता है। जी। मतलब ये नहीं समझता कि मतलब मेरा अंकल है, एज ए फ्रेंड मतलब कुछ भी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या कुछ भी मतलब उसको बताना होगा तो मेरे साथ डिस्कस करेगा उसको। ठीक है, मेरे पास फ़ोन में आके मतलब डिस्कस करेगा। क्रिकेट के बारे में हो, चाहे वो किसी साइंस के बारे में हो, बोलेगा अंकल जी मेरे से क्वेश्चन पूछो, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो। तो मतलब कि क्यूरियोसिटी इस हिसाब की है कि मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब वो इनेटिव टाइप का रहा है कि किसी भी चीज़ के बारे में चाहिए, उसके हाथ में चाहिए, कुछ भी आ गया ना उसके बारे में पूछेगा कि भाई इसकी चीज़ का मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ बना सकता हूँ इस चीज़ से। तो मतलब उसकी क्यूरियोसिटी अच्छी है और आपसे संपर्क में भी रहा है? बिल्कुल, स्टार्टिंग से और अभी तक
अब जब हम गांव में थे तब भी मतलब उसका इस हिसाब से था कि वो सबसे मतलब शैतानी भी खूब करता था, खेलता भी था, लेकिन उसकी पढ़ाई ऐसी थी कि शुरू से ही पढ़ाई में वो मतलब बिल्कुल इनोवेटिव टाइप का रहा है। मतलब ओवरऑल चैंपियन अपने आप में है ना। नमस्कार जी। नमस्ते एक सर। बार दर्शकों का नाम बताएं। मेरा नाम बबीता है और मैं मैंग की मम्मी हूँ। जी, मैंग के बारे में क्या कहेंगे ये बताएं। ये मैंग के लिए तो कुछ वर्ड ही नहीं है जी, उसके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है हमारे पास। उसने हमारा इतना नाम रोशन किया है कि मैं कह भी नहीं सकती कुछ। जी, आप लोग अमिताभ बच्चन से मिले वहाँ पर, जैसे शूट हुआ, जी सर। मुंबई गए, कैसा लगा वहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि अमिताभ जी से ऐसी मुलाकात होगी, और वो सब मैंग ने कर दिया हमारे लिए। बहुत अच्छी बात है। वहाँ जब ये अनाउंसमेंट हुई कि 1 करोड़, तो मैं देख रहा था वहाँ पर नैपकिन 1 2 3 4 दी जा रही थी। जी जी। वो एक अलग ही मूवमेंट था अपने आप में ना। जी, तो बड़ी खुशी हुई होगी उस समय। बहुत ज़्यादा। और उस टाइम हम तो सब इमोशनल हो गए थे जी। देख के। सोचा ही नहीं था कभी मैंग कितने लेवल तक पहुँच भी पाएगा। लेकिन पहुंच गया। हाँ जी सर। बहुत अच्छी बात है। ये देखो, कहते हैं ना कि एक जब कोई भी विद्यार्थी होता है तो उसका जो प्रथम गुरु होता है वो तो माँ ही होती है। माँ बाप और अंकल जी जो हैं यहाँ पर उसके मैंग के यहाँ पर मौजूद हैं। और एक टीचर्स के बारे में भी आप जैसे बातचीत कर रहे थे, उसमें शो के अंदर ही बोल रहे थे कि ये पूछता रहता है, टीचर से परेशान रहते हैं। सर मैं जब भी मैंने एबी सर को बताया, जब पीटीएम में जब भी मैं जाता था तो टीचर्स अमूमन कंप्लेंट वही होती है कि बच्चा परेशानी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा ढंग से। उसके लिए उल्टे सवाल होते हैं टीचर्स के। सर ये बहुत ज़्यादा सवाल करता है, तो मैम थोड़ा सा आप क्लास के अंदर 2-3 एडवांस का काम पहले पूछ लेता है, जो क्लास में चल रहा है वो तो है ही, उसके अलावा आगे तो टीचर्स को एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और टीचर्स पहले से अलर्ट रहते हैं कि ये कुछ एक्स्ट्रा पूछेगा, और उसको हमें प्रिपरेशन करके जवाब देना है। सही बात है जी सर। अच्छा, ये घर पर किस तरह की एक्टिविटीज करता थे? आप घर रहते हैं, वो भी घर ही रहता है, साफ सुथरा रहते हैं दिलीप ज़्यादातर? घर में खेलना कूदना, बाकी जिस तरह कोई कार्टून वगैरह देखना। अच्छा, मेरा अभिप्राय यहाँ पर ये था कि जैसे काफ़ी बार ये सोच लिया जाता है कि भाई ज़्यादा पढ़ने लिखने के लिए ज़्यादा समय किताबी कीड़ा बनना ज़रूरी होता है, तो क्या किताबी कीड़ा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सारे मैं उसको बोलती मैंग पढ़ ले खेल रहा है, टीवी देख रहा है, वो बोलता मुझे याद है, सब याद है। उसने कहा ऐसा किताबी कीड़ा ऐसा कुछ नहीं है। आपने कभी वैसे कभी प्लान किया था कि कौन बनेगा करोड़पति में भेजना है? नहीं, उसकी खुद की इंटरेस्ट था। अब जब जैसे वो करोड़पति देखता था टीवी पे, तो उसने खुद ही सोचा था कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ। अच्छा, पहले देखता था? हाँ, देखता और था। फिर उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। हाँ। बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने प्ले अलोंग के लिए मान लो रजिस्ट्रेशन किया था, और अब करीब 1-1.5 महीने से हम खेल रहे थे। अच्छा अच्छा। तो ये बच्चों के लिए ऐड आती है कि भाई आप जूनियर्स के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो वहाँ से उसका इतनी जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे सीजन का पहला करोड़पति बनना है। और बन गया। उसने एक पेपर पे लिखा भी था पहले, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, आई वांट टू बी ए फर्स्ट बिलियनियर। वो हमने संभाल के रख रखा सर। क्या बात। तो उसने ये स्पेशल लिखी थी, और जब वहाँ हम जाते हैं ऑडिशन के लिए, वहाँ भी उसने पहली विश अपनी सबसे पहले यही लिखी, मुझे इस सीज़न का पहला करोड़पति बनना है। जी जी। मैंने उसको टोका भी था कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट उसने कॉन्फिडेंट था सर। कॉन्फिडेंट था। अभी जैसे एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। हमारी छोटी बच्ची है, उर्वी नाम है, मेरी बेटी है। तो जैसे खेलते रहते बच्चे, जब रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद जैसे, तो वो मतलब ना डेली ऐसे हम घर में बात करते थे ना, तो उसको पूछते हम कि उर्वी भाई वहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, तो मतलब कैसे काफ़ी बोलती है वो, कि 1 करोड़ मतलब ऐसे बोलती रहती है घर पे वो। उसको मतलब पहले से होता कि भाई हाँ भाई इसने मतलब पहले बोल दिया उसको। बच्चा तो भगवान का रूप होता है, उसने 1 करोड़ बोल ही दिया। अच्छा, यहाँ जैसे आपको बधाइयाँ मिल रही होंगी। जी सीएम साहब कब कहते हैं फ़ोन आया? जी, सीएम सर का फ़ोन आया था और उन्होंने बच्चे को बधाई दी। काफी मतलब व्यस्त चल रहे होंगे आप बधाइयाँ अटेंड करने में आज, है ना? व्यस्त की बात ऐसी है सर, खाना खाने और नहाने धोने का टाइम भी नहीं मिल रहा सर। बिल्कुल बहुत बिजी हो रखे हैं सर। जी जी जी। और इस पल को हम काफ़ी भुना रहे हैं, काफ़ी मतलब खुशी भी महसूस हो रही है। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। आपने अगर शो नहीं देखा है तो आप सोनी लिव पर जाकर देख सकते हैं पुणे। और विशेष बात ये है यहाँ पर कि कल 27 और 28 को है ना, ये प्रसारित हुआ था कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति के अंदर। अमिताभ बच्चन जी के सामने हॉट सीट पर बैठकर महेंद्रगढ़ के मैंग ने कमाल कर दिया और 1 करोड़ की जो है ना धनराशि वहाँ से अर्जित की। विजेता रहे ये। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, आप देखेंगे, अगर आपने देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने वो अच्छा खेल खेला है।
उस हॉट सीट के ऊपर जहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है वहाँ पर ये मेंटल रूप से बहुत ही अच्छे तरह से एक्टिव थे और हर सवाल का इनका जो जवाब था ना वो जवाब देने का तरीका भी लाजवाब था। और सर एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट भी और मिला है मैं को। अच्छा। वो अभी सर ने वहाँ अनाउंसमेंट भी किया था जो उन्होंने बताया कि केबीसी के इतिहास में मयंक सबसे कम उम्र का करोड़पति बना है सर। उसके लिए अलग से क्लैपिंग करवाई थी सर ने। हाँ बिल्कुल, यंगेस्ट करोड़पति ये मतलब उसमें अनाउंसमेंट भी रही। और नॉर्थ इंडिया के अंदर भी पहले करोड़पति नहीं रहे, उससे इससे पहले हमारे इधर बिहार से दूसरे महाराष्ट्र राज्य जो भी राज्य थे उस तरफ से ही ज़्यादातर करोड़पति आते थे। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट करोड़पति, नॉर्थ इंडिया का पहला और सबसे कम उम्र का भी पहला ही, कम उम्र का भी पहला ही। तो देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट हमारे अपने क्षेत्र के बच्चे ने हासिल की है। हम चाहते हैं कि आप सभी इस बच्चे को है ना बधाइयाँ दें और अपने बच्चे को इसी प्रकार से समय और गाइडेंस दें ताकि अपने बच्चे है ना कमाल करके दिखाएं। बाकी कुछ पेरेंट्स जो है ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे भी हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको दबाना नहीं चाहिए। सही बात। अगर वो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज जानना चाह रहा है तो हम बोल देते हैं कि बाद में बताऊंगा या बिजी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बच्चे को किस तरह मोटिवेट करते हो। और मैं यही मैसेज देता हूँ सर, क्यूरियोसिटी मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभी हमारे बीच है ना मयंक की दादी भी वहाँ भी आ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो मयंक के बारे में क्या कहेंगे? मयंक के बारे में मैं ये कहूँगी, पहले तो बाबा जयराम को धन्यवाद करूँगी और फिर माता पिता को जो इतनी अच्छी शिक्षा दी मेरे पोता ने, इतनो बड़ो नाम करे उसे कि माँ को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ छूँ। और सब माता बहना नहीं यो कहना चाहूँ छूँ कि अपना बच्चों की इतनी अच्छी तरीका परवेश करे जो आगे नाम कमावे, अपना दादा को, दादी को, पूरा परिवार को, पूरा समाज को, अपना माँ बापा को। मेरा बेटा भगवान पर मन बहुत गर्व से जो इसो मतलब शिक्षा दी है ना और इतनी वो करी है कि जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे स्पेशल जो हमारी ऑडियंस उसको, कि जैसे कुछ आपकी तरह कुछ माताएं भी होंगी जो अपने बच्चे पर है ना पीटीएम में हम अक्सर देखते हैं कि जाते लोग है ना मार्क्स पूछते हैं कि मेरे बेटे के इतने नंबर नहीं आए, उस पर झगड़ते रहते हैं बस। जी नहीं, हम तो मार्क्स पे कभी ध्यान नहीं देते, बस ये इसको नॉलेज होनी चाहिए। मार्क्स वगैरह कोई वैल्यू नहीं रखते, बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे को एग्जैक्टली पता रहना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। सबसे उसको कंटेंट के बारे में बताया भी, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो उसका कंटेंट क्लियर होनी चाहिए। मार्क्स मायने नहीं रखते। आप 80% ला रहे हो लेकिन आपको किसी कारणवश नंबर कम भी आगे होंगे, आपको कंटेंट क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल सही बात जी। तो अब आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर खुशी का माहौल है। हालांकि यहाँ पर हम सुबह सुबह पहुँचे और यहाँ पर प्रदीप जी और पूरी जो फैमिली से हमने बातचीत करी। मयंक अभी स्कूल में है, उनसे भी बातचीत हो पाएंगी स्कूल में, देखते हैं। बाकी यहाँ पर जो है ना खुशी का माहौल और काफ़ी इनके पास बधाइयों के मैसेज आ रखे हैं। कह रहे हैं ना कि खाने पीने के और नहाने धोने की फुर्सत नहीं है, तो ये हाल अमूमन हो जाता है जब एकदम से अचीवमेंट्स हासिल होती हैं। मयंक के लिए हमारी तरफ से ना इस क्षेत्र का नाम करने के लिए सैल्यूट है और हम चाहते हैं कि आप भी इस मयंक को स्टार बनाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को से अनुरोध है कि वो कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिखें ताकि बधाई आपके यहाँ तक पहुँच सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।